चलो मेरे बच्चे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे? अल्लाह का शुक्र। मेरे बच्चे अब बगैर नर्वस हुए ना अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। ठीक है। मैं अरीबा हूँ और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस साल एमडीकेट दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्कोर किया है। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू पीकेएम एंड मैट्रिक्स एंड ऑल ऑफ देयर टीम। अरीबा मेरे बेटे ये बताओ कि आपका क्या स्कोर आया है। मेरा 167 आउट ऑफ 180। 167 आउट ऑफ 180। अच्छा अरीबा ये बताओ कि आपकी एफएससी की परसेंटेज क्या है। मेरी इंटर की 88। 88 है। दोनों की मिला के 88। अरे माशाल्लाह यार। कराची में ये परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है। अगर पंजाब यस सर। अगर पंजाब और केपीके की बात करें ना तो कराची के अंदर जो है ना वो ज्यादा होती है, पंजाब केपी में तो 95 96 भी आती है। अच्छा वैसे जब मैं यस। स्टूडेंट था ना, ऑन अ लाइटर नोट बता रहा हूँ ये, तो मेरी 89 परसेंटेज थी। एफएससी की एफएससी की मेरी 89 परसेंटेज थी। अच्छा मेरे सेकंड ईयर फिजिक्स में 100 मार्क्स थे। तो अच्छा ठीक हो सर गया। मेरे 98 है। अरे माशाल्लाह क्या बात है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में। अच्छा वाह यार माशाल्लाह। यस। मेरे सिर्फ एक ही साल आए थे 100 मार्क्स। अच्छा ये बताओ रीवा मेरा बेटा कि आपका ओवरऑल एग्रीगेट क्या बन रहा है। मेरा 90.72 बन रहा है। 90.72। जबरदस्त माशाल्लाह। यस। इसका मतलब ये है कि आपका नाम इंशाल्लाह डाउ वाली मेरिट लिस्ट में तो आ जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का भी हमारा जो इंशाल्लाह। क्लोजिंग था वो 87 के ऊपर था। ठीक है। अच्छा रीबा ये यस। बताओ कि आप जो थे वो अपना फ्रेश ही थे या इम्प्रूवर थे। नहीं नहीं, मैं फ्रेशर हूँ। मैं रख दूँ ठीक है। अच्छा फ्रेश ही थे, मतलब फर्स्ट टाइम ही दे रहे थे। यस यस। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ अरीबा कि आपका माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम के अंदर अच्छा स्कोर आया। अब इसके अंदर ना बिल्कुल मतलब कोर के ऊपर आते हैं। और अमूमन जो बच्चे होते हैं वो वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम ड्रॉप लेने के बाद भी जो है ना वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। आपको क्या लगता है कि मतलब आपने ऐसी क्या गलती नहीं करी जो कि अमूमी तौर पे जो एस्पायरेंट्स होते हैं एमडी कैट के वो ये गलती कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से उनका जो स्कोर है वो नहीं क्लिक कर रहा होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था तो क्योंकि मुझे पता था मेरा ड्रीम जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स करनी है, तो मैंने फर्स्ट ईयर स्टार्ट होते ही मैंने अपनी एफएससी में बहुत ज्यादा फोकस किया था। मैंने फर्स्ट ईयर फुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ी थी, उसके बाद मैंने सेकंड ईयर फुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ी थी। बाकी जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे नहीं करते, वो मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को बहुत हल्के में ले रहे होते हैं, जस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लिए उस हिसाब से उसको कर रहे होते हैं। बट मैंने उनको हर चीज को कॉन्सेप्चुअल पढ़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी याद करने होते हैं। टेस्ट हर सी बातें पेपर में जो करना है। बट हम अगर लाइन से हमें यही सारी चीजें एमडीकेट में भी लेनी है, हम बाद में उसको कॉन्सेप्चुअल पढ़ें, इससे बेहतर है हम पहले से ही उसको सबको अच्छा सा प्रिपेयर करके चलें, ताकि बाद में जब हम एमडीकेट के लिए प्रिपरेशन करें तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए। और इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अपना बहुत आसानी से मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ा, ताकि मुझे आगे आसानी हो। एंड सेकेंडली एमडीकेट में मैंने इररेलेवेंट चीजों पे नहीं गई। जैसे मैं जब स्टार्ट स्टार्ट में मैंने ज्वाइन किया था बैच, तो मैं डाउट ग्रुप्स में देखती थी बहुत सारे बच्चे, मोस्टली स्टूडेंट इसी बात पे कंफ्यूज होते हैं, हम सिंध पढ़ें, पंजाब पढ़ें, किप सॉल्व करें या डाउ सॉल्व करें, क्या सॉल्व करें। तो मैं इस बहस में नहीं पड़ी कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चूज करूं। मैंने एक सिंपल सिंपल ट्रैक किया जो मेरे टीचर्स ने बताया, जो हमेशा आप और सर साद वगैरह सर साफे हमें क्लास में बताते थे कि आपने सिर्फ लेक्चर लेने हैं, उसके बाद आपने अपने नोट्स बनाने हैं, उसके बाद आपने अपनी प्रोवाइज की बुक को पढ़ना है, उसके बाद आपको टीपीपी सॉल्व करनी है। तो मैंने एक स्ट्रेट पाथ रखा, इंस्टेड के मैं ये भी सॉल्व कर लूं, ये भी सॉल्व कर लूं, या मैं ये वाले बुक पढ़ लूं, पंजाब में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है या फेडरल में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये सारी चीजें मैंने नहीं की। समझ गया मैं। ठीक है, मतलब हाँ ये अभी ये वैसे मतलब आपस की बात है, ये अभी थोड़े दिन पहले भी जो हमारा अभी बैच चल रहा है ना उसके अंदर मैं नर्स वाले बच्चों को यही बात बता रहा था। वो उनका था कि ये वाला मटेरियल भी जमा कर लें वो वाला भी, तो मैं उनसे वैसे ही पूछ रहा था मजाक में कि तुमने रद्दी पेपर वाला थोड़ी बनना है यार, तुम्हें जो दिया जा रहा है वही अगर चीज तुम ढंग से कर लो ना तो बहुत आगे चले जाओगे। मतलब तुमने कागज थोड़ी जमा करने हैं, कागज जमा करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अरीबा मुझे ये बताओ मेरा बेटा कि आपके पास आपने अभी जब आपने जो बैच ज्वाइन किया था, आपका बैच कौन सा था, बैच नंबर। मेरा बेस्ट 3 था। बैच 3.0 था ठीक है। अच्छा बैच 3.0 यकीनन स्टार्ट हुआ होगा आपका दिसंबर के अंदर, यस सर। है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिसंबर यस। 2024 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा ये बताओ कि आपका लाइव क्लासेस में जो कोर्स था वो कितनी दफा मुकम्मल हुआ था।
सर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन क्लासेस अलग और डाउट क्लासेस अलग और जो थ्रू आउट कोर्स है बिल्कुल डिटेल में बहुत दफा बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स। तो जो लाइव क्लास में कोर्स रिवीजन हो रहा था उसकी कुछ हेल्प हुई आपको, तो अगर कोई हेल्प हुई तो बहुत कोई। ज्यादा सर बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब उसके अंदर किस तरह से हेल्प हुई, अगर आप एफएससी के पेपर दे रहे थे उस दौरान में कोई क्लासेस मिस हुई तो वो आपको मिल गई वापस, या इस टाइप की कोई हेल्प यस हुई। सर। सबसे अच्छी बात जो मुझे ऑनलाइन इसकी लगी ये है कि हमारे पास हर चीज एट द स्पॉट हमारे पास मौजूद है। अगर मैं कोई क्लास मिस कर रही हूँ या मैंने अगर लेट बैच ज्वाइन किया है तो मेरे पास एमकेट 1 का और सारा मटेरियल मेरे पास मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मुझे टेंशन है कि अगर मेरी क्लास मिस हो गई या अगर मैं अब मेरे टेस्ट चल रहे हैं एफएससी के तो मेरा रह जाएगा एमकेट का, ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि सब कुछ पोर्टल पे बिल्कुल अवेलेबल होता था 24/7। तो वो बहुत हेल्पफुल था। ठीक है, चलो यार माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ अरीबा, बेटे के आपके पास आपने एनईटी का टेस्ट भी दिया था ना, यस सर। और आपने, मैंने ये तस्करा भी किया था, और हाशिम ने एक पोस्टर लगाया था, वो पोस्टर मुझसे कहीं मिस हो गया। आपके 93 मार्क्स थे, ऐसे ही है। यस सर। आपकी भी प्री मेडिकल की तरफ से थर्ड पोजीशन थी कराची के अंदर। यस सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसमें आपको सारी फील्ड्स ऑफर हो रही थी, तो आपने वो यस एडमिशन सर। वहां पे सिक्योर किया था या वो सीट छोड़ दी थी। मैंने छोड़ दी थी सीट। ठीक है, एक बच्ची और थी, उसका बाद में मैसेज आया था, वो बता रही थी कि उसकी सेकंड पोजीशन थी और वो उसने बीसीआईटी ऑप्ट कर ली थी। उसका अभी एमडी कैट के अंदर जो है ना वो शायद 82 का एग्रीगेट बना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 82.3 कुछ बता रही थी या कुछ। तो बहरहाल वो बीसीआईटी कर रही है अभी, वो सेकंड नंबर पे थी। अच्छा ये बताओ कि आप अपने ऑनलाइन सिस्टम के एक्सपीरियंस को कैसा रेट करोगे, मतलब बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये लोगों के करियर का सवाल है। मतलब इसके अंदर ना, मतलब मतलब आई टेल यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इसके अंदर जो है ना, मतलब आप इसको इस तरह से देखो कि मतलब लोग ना अपने करियर को लेके ये सोच रहे होते हैं, और जाहिर है हम भी अगर किसी चीज के अंदर जो है ना वो क्वालिटी ऐड कर रहे होते हैं तो हम भी यही सोच रहे होते हैं कि ये बच्चा जो है ना, मतलब सिर्फ हमारे लिए एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है या सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये बच्चा, इसके साथ आगे बहुत सारे इमोशंस और इसके साथ ना आगे बहुत सारे कमिटमेंट्स जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जाहिर है एक बच्चा है ना, उसके साथ घर वालों की भी होप्स होती हैं ना। यस सर। घर वालों के जो मतलब पेरेंट्स होते हैं वो जाहिर सी बात है अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके बहुत मतलब टची होते हैं, इमोशनल होते हैं, और होना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि यस। मतलब हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है वो बहुत आगे जाए। तो आप ऑनलाइन सिस्टम को कैसे रेट करोगे, और ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर आपने जो डिफरेंस फील किया है ना उसको 2 से 3 उसमें बताओ, आप 2 से 3 जुमलों में बता दो या 2 से 3 पॉइंटर्स में बता दो। जुमले तो जितने मर्जी इस्तेमाल करो, आप ही का टाइम है। सबसे पहले जो आपका प्लेटफॉर्म है जो जैसे मैंने बैच ज्वाइन किया तो मैं तब से देख रही हूँ डे वन से बिल्कुल कंटिन्यूअसली वो इवॉल्व होया जा रहा है, मतलब एडवांस कर रहा है हर दिन रोजाना। हमारी जो टीम है वो काम कर रही है डेली डेली बेसिस पे। जैसे पहले हमारा गूगल क्लासरूम था, फिर हम उससे एलएमएस पे शिफ्ट हुए, उसके बाद अब क्रैक क्यों नहीं, तो मतलब प्रोग्रेस यूं जा रही है, मतलब माशा। इंक्रीजिंग स्लोप जा रहा है अगर फिजिक्स की जबान में कहें तो फुल। मैं अपनी फ्रेंड को भी लाइक मैं कह रही थी, जैसे मेरी फ्रेंड है वो भी आप ही के बैच में है, तो हम लोग बात कर रहे थे। हम जब मैंने देखा कि हमारे बैच से लाइक हमारे प्लेटफॉर्म से फर्स्ट पोजीशन आई है एमकेट में, तो एक अलग सी खुशी हो रही थी और हम लोग यही देख रहे थे कि हमारी टीम जो स्ट्रगल कर रही है तो वो उसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ये है कि अगर आप कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले इंटरनेट क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर आपका इंटरनेट क्वालिटी अच्छी है तो फिर आपकी सारी क्लासेस बहुत स्मूथली चलेंगी। और अगर आप पीकेएम की टीम पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपका कोर्स बहुत स्मूथली जाएगा और सारी चीजें आपको टाइम पे मिलेंगी। और सबसे अच्छी जो एक चीज है वो कि जो टीम है वो फौरन फौरन रिस्पॉन्ड करती है। अगर कोई भी इश्यू हो रहा है किसी भी चीज में तो टीम फौरन रिस्पॉन्ड करती है, सारे टीचर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, वो आपको आपकी क्यूरीज को सॉल्व करते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। बाकी ऑनलाइन से अगर कंपेयर करें तो ऑनलाइन के अपने कुछ होते हैं फॉल्स और ऑफलाइन के अपने होते हैं, बट ऑफलाइन में मोस्टली ये होता है कि आपका थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, लाइक आपको ट्रांसपोर्ट में आपको टाइम वेस्ट होता है, फिर आप जाके बैठते हो, फिर टीचर को वेट करते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑ ऑफ ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक आपका ट्रांसपोर्ट बच रही होती है, आप थकन नहीं हो रही होती, आप घर बैठे सुकून से आप किसी भी पोज़ीशन में हो आप ले सकते हो। आपको अलग से रेडी होके नहीं जाना कि आप ठीक है टाइम है निकाल के जाना है, या अगर आपकी कोई क्लास अगर मिस हो रही है तो ऑफलाइन में वो मिस हो जाती है, आप फिर उसको ले नहीं सकते, वो आपको अटेंड मस्ट करनी है। ऑनलाइन में ये है अगर आपको कोई टेस्ट है तो आप क्लास स्किप कर सकते हो, बाद में किसी टाइम पे ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आई थिंक होती हैं।
इम्प्रूवमेंट के हवाले से जो आपने बात की ना, उसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं। आप लोगों के वक्त के अंदर ना हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे क्लास नहीं ले रहे थे, लेकिन अब हमने स्मार्ट बोर्ड पे शुरू कर दी है क्लास, ठीक है। वो शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। वैसे तो आपके पोर्टल के ऊपर जो लाइव क्लासेस आ रही है ना इस साल की, वो अगर आप देखोगे तो वो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आ रही है, अलहमदुलिल्लाह। वो हमने इस साल ऐड ये सर की। हमारी मैराथन्स भी स्मार्ट बोर्ड पे हुई थी। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वही वाले स्मार्ट बोर्ड के ऊपर ना अब हमारी क्लासेस उस पर शिफ्ट हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। वो पिछले साल करनी थी, लेकिन पिछले साल जो है ना वो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे हमारे पास, जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रही थी हमसे। अच्छा चलो ये हो गया। अच्छा ये बताओ अरीबा, कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला था? मतलब हाउ डिड यू कम टू जब नो अबाउट? सेकंड जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ था तो मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ही चाहते कि मैं ओवरबर्डन हो जाऊं, और मैं एफएससी को भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं एफएससी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी कि मैं उसको ही कॉन्सेप्चुअली पढूं। अगर मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेती तो फिर ऐसा होता कि उसमें भी जाना है, यहाँ भी जाना है, फिर मैं दोनों जगह से रह जाती, क्योंकि मेरे फादर हमेशा ये कहते थे कि दो कश्तियों का सवार कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। अगर मैं वहां भी जाती और फिर अपना एफएससी का कोचिंग ज्वाइन करती तो मैं ऑब्वियसली थक जाती, फिर मेरे पास सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं बचता कि मैं चीजों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करूं या पीवाईक्यू सॉल्व करूं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं सेकेंड ईयर अपनी जो मेरा कोचिंग है उसी से करूंगी, और जो एमडी केट है वो मैं खुद से यूट्यूब से मतलब पढ़ूंगी। तो फिर मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह लेती रही, तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा और उससे मैंने फिजिक्स पढ़ी, तो मुझे बहुत मतलब कौन समझ आया। और फिर जब आपने अपना बेंच मुझे तो मतलब जैसे लॉन्च किया कि हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो फिर मैंने अपने फैमिली से डिस्कस किया कि मुझे बहुत अच्छा समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ ज्वाइन करना चाहिए। तो बस यूट्यूब से मैंने किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट अच्छा, डिसीजन था मेरा। आपने जो लेक्चर देखे थे वो डिटेल लेक्चर वाले थे या वो एप्टीट्यूड वाले थे? नहीं नहीं नहीं, डिटेल लेक्चर सीरीज देखी थी मैंने। वो डिटेल लेक्चर सीरीज ना मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं पहले भी कई दफा इसको एडमिट कर चुका हूँ कि वो मैं नहीं, लिटरली वो मैंने बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। मतलब उसमें कोई भी एक लेक्चर बनाने के लिए जो है ना वो मुझे बहुत टाइम लगता है। और मतलब आपकी टेक्स्ट बुक्स जो होती है ना वो तो बहुत पीछे रह जाती हैं उनको पढ़ने, उसको बनाते वक्त। मतलब वहां पे हम ना स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर बात करते हैं जो बहुत अच्छी और मतलब दुनिया में स्टैंडर्ड मानी जाने वाली किताबें होती हैं, जिमांस्की की है, हेलिडे रेसनिक है। टेक्स्ट बुक हमारी बहुत पीछे रह जाती है कहीं पर। वो मेरे दिल के वैसे बहुत करीब है डिटेल लेक्चर सीरीज। वैसे भी मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है, फिजिक्स मेरा फेवरेट अच्छा सब्जेक्ट है, तो जो लेक्चर्स मैंने लिए और वो फुल डिटेल फुल कॉन्सेप्चुअल और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। चलो यार, अच्छा है, चलो मतलब मेहनत वसूल हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। अब यकीनन इस तरह के और भी बच्चे होंगे जो कि डिटेल लेक्चर सीरीज से आगे बढ़े होंगे, वरना मैं यही सोच रहा था यार इतने लंबा कौन देखता होगा, पता नहीं, मैं तो अपने शौक से बनाता हूँ वैसे। सही है। अच्छा ये बताओ। सर वैसे मैं एक बात कहूँ, जब मैं हम्म, एनईटी का टेस्ट देने गई थी तो मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि मैंने एनईटी के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। मैं सिर्फ आपके जो बैच है आपके और सर हाशिम के जो यूट्यूब चैनल पे सिर्फ मैराथन्स लेके गई थी। तो ठीक मैं है। बहुत नर्वस थी, बट जब मैं एनईटी में गई तो मेरे अराउंड जितनी भी लड़के थे सब ये कह रहे थे कि हम तो सर हाशिम की वो लेकर आए मैराथन, हम सब बिलाल की मैराथन लेकर आए, और मैं ये देख रही थी, मैंने कहा ये क्या मतलब, मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि आपका बैच इतना फेमस है और स्टूडेंट्स इतना ज्यादा लाइक करते हैं। वो कह रहे हैं बस सर हाशिम की मैराथन लिए इंशाल्लाह हो जाएगा, सर बिलाल की मैराथन लिए हो जाएगा। एनएडी जो है ना वो हमारा घर है। मैं खुद एनएडी से मैंने बैचलर्स किया है, फिर मास्टर्स भी किया है। हाशिम जो है उसने भी एनएडी से पढ़ा है। हाशिम मेरा छोटा भाई है, फिर जो दरमियान वाला भाई है वो भी एनएडी से पढ़ा हुआ है। जो मेरे अब्बू हैं वो एनईडी में लेक्चरार भी रहे हैं और एनईडी के इंजीनियर हैं। मास्टर्स भी एनईडी का है, मेरी अम्मी भी एनईडी की इंजीनियर हैं। तो एनईडी जो है ना वो हमारा पुराना घर है। तो सही है। तो अच्छा। अच्छा इसके अलावा हमारे पास ये था, ये बताओ कि आपकी पूरी जर्नी के दौरान जो है ना वो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा, मोस्ट फेवरेट और लीस्ट फेवरेट? मतलब जाहिर सी बात है, मतलब फिजिक्स। फिजिक्स। अच्छा। फिजिक्स फिजिक्स के। बिल्कुल टॉप पे फिजिक्स। अच्छा, और लीस्ट फेवरेट कौन रहा? लीस्ट फेवरेट केमिस्ट्री। एक्सेप्शन की वजह से तो नहीं है ऐसा? एक्सेप्शन की वजह से ही है, क्योंकि अच्छा। मुझे जैसे अगर आप देखें मुझे फिजिक्स पसंद है, क्योंकि फिजिक्स में हर चीज लॉजिक फॉलो कर रही होती है, एक रूल है हर चीज पे वही चल रहा है, एक फॉर्मूला है हर चीज पे वही चल रहा है। अब केमिस्ट्री में हर एलिमेंट अपनी मनमानी कर रहा है, एक लॉ बना दिया कोई एलिमेंट फॉलो नहीं कर रहा, तो ये फिर सर लॉ साथ, क्यों है। ये सर साथ भी देख रहे होंगे। सही है। अच्छा ये बताओ कि जो फेवरेट टीचर था वो मेरे अलावा बताना, क्योंकि इंटरव्यू मैं कंडक्ट कर रहा हूँ तो बायसनेस का एलिमेंट आ जाएगा। आपका पूरी जर्नी में हमारे साथ फेवरेट टीचर कौन रहा? यकीनन और भी सब्जेक्ट्स रहे होंगे ना, इंग्लिश भी रहा होगा, बायो भी रहा होगा, एलआर भी रहा होगा, लॉजिकल रीजनिंग भी आपको दो टीचर्स ने पढ़ाई, इंग्लिश भी आपको यस। दो टीचर्स ने पढ़ाई, पहले अलग थे बाद में अलग थे, दो बार रिवीजन कराया था उसका भी। तो केमिस्ट्री तो एक ही बंदे ने पढ़ाई थी, हाँ। बायो भी एक ही ने पढ़ाई। तो आपका मेरे अलावा बताना। सर साथ। सर साथ केमिस्ट्री वाले सर?
केमिस्ट्री वाले, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री बहुत ज़हर लगती है, बिल्कुल समझ नहीं आती, बट सर 7 के लेक्चर से मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी समझ आई, जिसकी वज़ह से मेरा अच्छा स्कोर बना, वरना केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा। चले यार, सरसाद माशाल्लाह अच्छे आदमी है, बस वो जो है ना, थोड़ी सी जो है ना वो बहाने ज्यादा करते हैं, वरना बहुत अच्छे साथी हैं हमारे। अच्छा, जबरदस्त हो गया। अच्छा ये बताओ मेरा बेटा कि एक हम लोग जो कॉमन एक ट्रेंड सुन रहे हैं, या जो सुनने में आ रहा है, या जो बेसिकली बच्चे कह रहे हैं कि सिंध का जो इस साल का पेपर था उसके अंदर सुबह में जब मैं ये उससे भी डिस्कशन कर रहा था ना, अपना महमूद से, सैयद महमूद से, तो उसका भी उससे भी मैंने यही सवाल पूछा था कि जो बच्चे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सिंध का जो पेपर है वो डिफिकल्ट है, फिजिक्स को लेकर या केमिस्ट्री को लेकर। तो इसके बारे में आपका क्या इनपुट है? मतलब बायो उन्होंने कहा, ऐसा ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे बच्चे कह रहे होंगे, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में डेफिनेटली फर्क होता है ना। हमने इस सवाल देखे हुए होते हैं, मतलब देखे से मुराद ये प्रैक्टिस बड़ी होती है ना, एक्सटेंसिव होती है, तो हमें पता होता है ये किस तरह से करना है। अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाए तो आपके ख्याल से क्या पेपर मुश्किल था? मतलब जो 26 अक्टूबर को आपसे पेपर लिया गया था, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन के सिंध के एमडी कैट की बात हो रही है। फिजिक्स तो मेरे ख्याल में बहुत ईज़ी था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फिजिक्स में मतलब सारे एमसीक्यूज़ सही हुए, सिर्फ़ एक ही गलत हुआ और जैसे मैंने आपको बताया भी था कि फिजिक्स तो बहुत ईज़ी था, तो फिजिक्स मुझे नहीं लगता मुश्किल होगा। वो ट्रांसफॉर्मर वाला तो बाकी गलत नहीं हुआ? जी? ट्रांसफॉर्मर वाला तो गलत नहीं हुआ, वो जिसके अंदर एम्बिगुअस की थी एक, ट्रांसफॉर्मर वाला, सेकेंडरी वाइंडिंग वाला। मैंने चेक नहीं किया कौन से वाला गलत हुआ है, बस एक ही गलत हुआ तो मैं उसी खुशी में मैंने देखा नहीं कौन सा चलो, गलत हुआ है ठीक है। फिर। तो बाकी केमिस्ट्री थोड़ा-सा टिपिकल था, बस ये है कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन्स थे, उसको जिसने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हो या जिसका फेवरेट सब्जेक्ट हो, वो अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि आपकी अब इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा आ जाते हैं, जिसके अंदर एमडी कैट के जो हमारे अपकमिंग एस्पायरेंट्स है ना, वो जिसको लेके फोकस्ड होते हैं, उसमें दो तीन चीजें होती हैं। नंबर एक, अच्छा मैंने ना क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो हमारे पास ना, वो मैं नीचे वो बार बार क्वेश्चन देख रहा होता हूँ। तो हमारे पास जो है ना वो, अब जैसे बच्चे सवाल ये पूछते हैं कि उनका ये होता है कि मतलब वाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एमडी कैट एग्जामिनेशन, तो हम अगर एफएससी के पैरेलल उसको लेके चलेंगे, तो इसमें दो ओपिनियंस हैं कि ये हमारी एमडी कैट की प्रिपरेशन को हेल्प आउट करेगा या ये हमारी एमडी कैट की प्रिपरेशन को वर्स कर देगा। मतलब क्योंकि होता है ना भाई, पहले इंटर कर लो। अच्छा इसके अंदर मेरा जो स्टांस रहता है, मैं बच्चों को बताता हूँ, वो तो ये है कि बेटा अगर तुम मई तक सिर्फ सेकेंड ईयर पढ़ते रहोगे, और किसी ने भी अगर ढंग से एक बार एप्टीट्यूड पढ़ा हुआ है, तो उसको पता होगा एक ठीक ठाक बड़ा गैप होता है बिटवीन द रेगुलर सेकेंड ईयर दैट यू आर स्टडिंग और एक एमडी कैट का लेवल। उसमें एक गैप तो बहरल कॉन्सेप्ट का रहता है ना, वो कॉन्सेप्ट यस का सर। गैप आपका एमडी कैट के अंदर जाके कवर होता है। तो इसमें आपका क्या स्टांस है कि मतलब अर्ली प्रिपरेशन बेनिफिट करती है या ओवर बर्डन करती है बच्चे को? मुझे तो अर्ली प्रिपरेशन मेरे पेरेंट्स ने करने ही नहीं दी थी क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि मैं ओवरबर्डन हूँ या हो जाऊँ, तो उन्होंने मुझे अर्ली प्रिपरेशन करने ही नहीं दी थी। नहीं ना, बट तुमने स्टिल मैं दिसंबर में शुरू तो कर दी, दिसंबर में शुरू की गई प्रिपरेशन अर्ली में ही काउंट होती है भाई, सर स्टिल अर्ली है फिर भी ये। अच्छा मुझे तुम और लेक्चर्स अर्ली वगैरह नहीं चाह रही लेने थी, दिए। तुम अगस्त में चाह रही थी और अर्ली चाह रही थी? जी, थोड़ा-सा अर्ली चाहिए थी। ठीक है, आप मुकम्मल करो, क्या बोल रहे थे? मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस तरह नहीं करने दिया, लाइक उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर पढ़ने नहीं दी। वो कह रहे थे नहीं, फर्स्ट ईयर को अगर तुम पढ़ोगी अभी तो फिर तुम ओवरबर्डन हो जाओगी। तो मैंने जो आपका बैच भी ज्वाइन किया उसमें मैंने डायरेक्ट सेकंड ईयर से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग का भी सेकंड ईयर ही चल रहा था। तो मैंने सिर्फ सेकंड ईयर पे ही फोकस किया। लाइक सेकंड ईयर के पेपर से पहले-पहले तक मैंने एमकेट का सिर्फ सेकंड ईयर ही पढ़ा। उसी पे फोकस किया ताकि वो मुझे एफएससी में भी हेल्प करे और मेरे एमडीकेट में भी हेल्प करे। तो वो जो आपने हमारे साथ सेकेंड ईयर पढ़ा था, आप यकीनन कहीं ना कहीं कॉलेज कोचिंग जहां भी आप जाते होगे, प्राइवेट कॉलेज या पब्लिक कॉलेज जो भी था आपका, तो आपको वो जो लेक्चर्स हम या हमारी टीम दिया करते थे, उसका कहीं बेनिफिट रहा अपने एफएससी के अंदर सेकेंड ईयर में? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बल्कि जैसे मैं कोचिंग में जाती थी तो मेरे सर ने जो मुझे पढ़ाना होता था ना, जैसे पता होता है कि ये चैप्टर चल रहा है तो वो पहले से मैं लेक्चर लेके जाती थी। उसके बाद जब मैं उस सर का लेक्चर लेती थी, अटेंड करती थी, तो मुझे बिल्कुल सब कुछ समझ आ रहा होता था। तो फिर मैं घर आके जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करती थी, कुछ एफएससी के, कुछ एमडीकेट के, तो फिर मुझे हो जाता था। चलो यार माशाल्लाह, ये तो अच्छा हो गया। अच्छा ये बताओ कि ये दोनों चीजें जो है ना, ये साथ में किस तरह से मैनेज करती थी? मतलब ये भी एक हॉट टॉपिक है। मतलब मैं अगेन फिर वही कहूंगा कि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक किसी टीचर के एंड से शायद देखने पे या किसी बड़े बंदे के एंड से देखने पे शायद वो इशू ना हो, लेकिन बच्चों के लिए इशू रहता है। अब आप तो माशाल्लाह इस स्टेज से भी गुजरे हो रिसेंटली, तो साथ कैसे मैनेज करते हैं चीजों को? टाइम कैसे मैनेज करते हैं? एफएससी भी है, फिर कोचिंग भी है, कॉलेज भी है, कैसे करते हैं मैनेज?
तो इन सबको मैनेज करने के लिए लाइक मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प की थी। उन्होंने मुझे सिखाया था कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हो, तो एमडी-गेट तो अभी बहुत दूर है। लेकिन आपका सेकंड ईयर करीब है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी सेकंड ईयर का टेस्ट है, तो आप अपना फुल फोकस सेकंड ईयर पे करो। फिर जब टेस्ट हो जाए, उसके बाद जो आपके पास रेस्ट टाइम बच रहा है, उसमें आप एमडी-गेट को पढ़ो। ऐसे नहीं करो कि आप दोनों का एक साथ लेके चल रहे हो कि अच्छा नहीं मैं साथ-साथ पढ़ती रहूँगी तो साथ-साथ होता रहेगा, साथ-साथ तो नहीं होगा। आप पहले अपना सेकंड ईयर का जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जैसे जो कोचिंग वाले आपको सर दे रहे हैं, उन सबको फ़ोकस करो। फिर आपके पास ऑब्वियसली टाइम बचता है, इतना ज़्यादा टाइम से कंज़्यूम नहीं होता सेकंड ईयर में। तो जो टाइम आपको रेस्ट बच रहा है, उसमें आप उस सेकंड ईयर को फ़ोकस करो, जो आपका एक्स्ट्रा पढ़ना है, उसी को फ़ोकस करो। अगर अच्छा। आप अलग-अलग तीनों में पढ़ोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा अरीबा, ये बताओ कि आपने जो आपके हमारे पास हमने आपको जो लेक्चर्स दिए होंगे, आपने डेफिनेटली अच्छा पढ़ने वाले जो होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड स्टाइल होता है कि वो अपने लेक्चर कॉपी को मेंटेन करते हैं। तो आपको जो लेक्चर हमने दिए होंगे उसमें यकीनन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, एलआर के, इंग्लिश के, आपने अपनी लेक्चर कॉपी बनाई होगी। तो आपने उसको कभी किसी भी मतलब मतलब किसी का स्पेसिफिक का नाम नहीं ले रहे, आपने उसको किसी भी एक्स वाई जेड ऑफलाइन कोचिंग की अगर कहीं लेक्चर कॉपी से कंपेयर किया, तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि ऑनलाइन के अंदर जो है ना वो हमें कुछ कंटेंट कम दिया जा रहा है, या उसमें कहीं क्वालिटी सफर कर रही है, या कहीं पर जो है ना नहीं, चार नहीं। चीजें वहां ज्यादा हैं या यहाँ चार चीजें कम हो गई हैं? ऐसा कभी कुछ एहसास हुआ आपको कि वहाँ पास पेपर नहीं हो रहे? शायद होता है ना उन बच्चों को पास पेपर नहीं हो रहे, या शायद जो है ना वो टीचर हल्का है, या जो है ना वो टीचर कॉन्सेप्चुअली मार खा रहा है। ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ, आपको फेस करना पड़ा? नो सर, चीज़ें हमेशा ज़्यादा ही होती थी, कम तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कुछ भी नहीं हुआ। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते थे, तो फिर ये है कि आपने लेक्चर सही से नहीं लिया। बिकॉज़ मेरे साथ ऐसे ही होता था, जैसे मैं लेक्चर थोड़ा जैसे अगर मेरा कोई लेक्चर मिस हो जाता है, तो फिर जब हम बाद में लेते हैं, तो फिर हम अकेले में ले रहे होते हैं और लाइव नहीं होता, तो फिर बच्चा ना 2x पे लगा देता है। तो मैं हम्म। 2x पे अगर लेती थी ना, तो उसके बाद मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। फिर मैं जब दोबारा लेक्चर लेती थी, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी, फिर हो जाते थे। तो इसका मतलब ये मेरा अपनी फ़ॉल्ट है कि मैंने पहले लेक्चर को सही से नहीं लिया और बाद में सही से लिया, तो फिर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हुए। ये मुझे तो 2x ये पे बच्चे लगा का ही के फ़ॉल्ट होता है। ये मुझे 2x पे लगा के देखने वाले लेक्चर और दोबारा से लेक्चर देखने पे मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है कि ये फिजिक्स के साथ ऐसा होता होगा? ऐसा फिजिक्स के साथ ही होता था। आज जी, आज फिज़िक्स के साथ मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास के अंदर बच्चों को बोल रहा होता हूँ, वो मतलब वो बच्चे सवाल पूछ रहे होते हैं, उनको कहता हूँ यार लेक्चर को, मेरा तो स्टैंडर्ड जुमला भी था, आप लोगों को भी यकीनन कहा होगा, यार इस लेक्चर को 4 से 5 मरतबा दोबारा देखना जाके। यस, क्योंकि मेरा अपना ये मानना होता है। अच्छा, ये वैसे एक ये फैक्ट है, मतलब आप किसी भी चीज को जब एक बार दोबारा देखते हो ना, तो आपका जो ब्रेन है ना वो उसको जब रीप्रोसेस कर रहा होता है, तो उसके पास पहले से एक सेट ऑफ नॉलेज डेवलप हुआ हुआ होता है, वो जिसको फर्दर ब्रांड कर रहा होता है या फर्दर आगे लेके चल रहा होता है, तो आपको यकीनन मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, बेहतरीन हो यस। गया, इसका मतलब ये कि आपको उसके अंदर कोई कमी नहीं लगी। अच्छा। अच्छा, ये बताओ अपना अरीबा मेरे बेटे, ये बताओ कि जिस तरह से आपके पास यहाँ पे क्लास का स्ट्रक्चर रहता था कि हमने क्लास ली और क्लास के बाद जो है ना वो आपको पास पेपर अलग से सॉल्व करने की कोई खास नीड नहीं होती थी, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस शीट्स या टीपीपीज में कवर रहते थे। तो ये बताओ, आपको जितनी प्रैक्टिस शीट्स मिलती थी, जो टीपीपीज मिलती थी, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वो आपने सारी सॉल्व की थी? यस सर, सारी। क्योंकि मैंने एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चूज़ किया था, तो मेरे पास सिर्फ़ यही मटेरियल था कि मैं डायरेक्ट जो मुझे टीपीपीज़ मिल रही है, मुझे वही सॉल्व करनी है। क्योंकि अगर हम लोग ये करेंगे कि मटेरियल जमा कर लो, यहाँ से सॉल्व कर लो, वहाँ से सॉल्व कर लो, तो फिर तो वो फ़ायदा ही नहीं है। एक ही चैप्टर पे अटके रह जाएँगे हम। इसलिए मैं सिर्फ़ टीपीपीज़ को ही फ़ोकस कर रही थी, तो मैंने सारी की सारी टीपीपीज़ सॉल्व की थी। ठीक है, मतलब यानी कि हमने जो है ना वो रद्दी जमा नहीं करनी, हमने उसको जी, सीखना है, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, टीपीपीज मेरे के अंदर। टीचर कहते थे जी जी। मेरे जो मैं एफएससी की पढ़ती थी, तो मेरे टीचर कहते थे बच्चे इतना एंग्जायटी में चले जाते हैं कि वो कच्चा चूने वाले बच्चे बन जाते हैं। बस जो उनको मिल रहा है उठा लो, जो मिल रहा है उठा लो। वो ये नहीं देखते कि क्या इर्रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंट है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने कचरा चुनने वाला नहीं बनना, आपने सिर्फ रेलेवेंट और जो टीचर आपको प्रोवाइड कर रहा है उसी पे बिलीव करना है। अच्छा, मेरी खास तौर पे अगेन मैं फिजिक्स को इसमें सिंगल आउट करूंगा। फिजिक्स के अंदर जो है ना वो अमूमन बच्चों का ये स्टांस रहता है कि सर आपकी टीपीपीज ना किसी दूसरी दुनिया की मखलूक है, वो थोड़ी सी मुश्किल है। तो ऐसा था? नो सर, मुझे नहीं फील हुआ। अगर मुझे फील भी होता था तो वो मेरा अपना ही लेक होता था कि मैं 2x पे देख रही हूँ तो मैंने सही से नहीं लिया, कुछ मिस हो गया लेक्चर में। फिर मैं लेक्चर दोबारा लेती थी और फिर सॉल्व कर लेती थी तो हो जाता था। अच्छा, ये बताओ कि जब आपके मल्टीपल टाइम कोर्स रिवीजन हो गया, उसके बाद जो था वो आपका एक हमने टेस्ट सीरीज प्लान की थी बिल्कुल आखिर यस में, सर। आखिरी 1 1.5 महीना पहले, शायद आपको याद होगा, जिसमें हम एक एक्चुअल टेस्ट लेते थे, उससे पहले एक प्रैक्टिस टेस्ट लेते थे। तो उसके अंदर आपने सारे टेस्ट दिए थे?
यस सर, सारे, सारे, सारे। और मैंने आपको जो उसको जो जो हाँ शेड्यूल था उसको मैंने अपने मोबाइल पे पेस्ट कर लिया था और मैं साथ-साथ मार्क करती रहती थी उसको लाइक मोबाइल में ही हाइलाइट करती रहती थी कि मैंने ये टेस्ट दे दिया है, ये नहीं दिया है, इसका एक्चुअल टेस्ट दे दिया है। ताकि मुझे एक दफ़ा मतलब हम जब देखते हैं ना कि हमने ये सब सॉल्व कर लिया है, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्ड हो जाता है कि ठीक है, हमने ये सब सॉल्व किया, तो हम आगे भी सॉल्व कर लेंगे। तो उसके अंदर वो जो आपको बोला गया था कि आपने गलतियों वाली कॉपी बनानी है, वो कुछ बनाई हुई थी गलतियों वाली कॉपी? कहीं गलतियां मैंने लिखते थे? गलतियों वाला फ़ोल्डर बनाया हुआ था, मैं अरे स्क्रीनशॉट लेके उसमें रख लेती थी। अरे माशाल्लाह। हाँ सही है, अपनी अपनी सहूलत के एतबार से। उसके बाद आपका एफएलपीज का सेशन भी हुआ था, इसमें तकरीबन 10 से 12 एफएलपीज थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, यस सर। तो वो भी दिए थे आपने? यस सर, सारे दिए थे। सारे तो और- नहीं दिए थे, बहुत ज़्यादा थे वो, तो मैंने कम दिए थे थोड़े। कुछ अच्छा, रह गए थे मेरे एसएलपीज़। ठीक है। और उसमें टाइमर लगा होता था, तो आपने कोशिश की थी कि वो यस टाइमर सर। के अंदर ही हो जाए? यस सर, टाइमर से बहुत हेल्प होती थी क्योंकि जब हम टाइम देखते रहते हैं कि टाइम जा रहा है, तो हमारे पास प्रेशर आ रहा होता है, तो हमें वो प्रेशर बेयर करने की आदत हो जाती है कि ठीक है, हमें जो हमारा एमडीकेट है, उसमें भी हम कैसे टाइम मैनेज करेंगे और एमडीकेट में जब हमारा टाइम जा रहा होगा और हमारे पास एमसीक्यूज़ बचेंगे, तो हमें किसको किस तरह जो प्रेशर हम पर आ रहा है, उसको कैसे मैनेज करना है। सही है। अच्छा ये बताओ अरीबा कि आपका जो डाउट ग्रुप का एक्सपीरियंस था, क्योंकि अक्सर ऑनलाइन के अंदर जो है ना एक ये प्रॉब्लम भी रहता है कि हम अपने डाउट्स कैसे कैटर करेंगे। आपका डाउट ग्रुप का एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्योंकि डाउट टीचर्स की भी एक टीम है यकीनन ना? अम, डाउट ग्रुप के लिए तो सर आई वांट टू बी ऑनेस्ट कि मैं मुझे कोई भी डाउट होता था तो मेरे लिए जो डाउट टीचर है वो मेरा चैट जीपीटी थी था। तो सही है। मैंने डाउट ग्रुप को बहुत कम यूज़ किया है। ठीक है। अच्छा ये वैसे ये मतलब यू आर द थर्ड पर्सन इन द लिस्ट टू से दिस, मतलब जो पहले दो इंटरव्यूज लिए थे ना उसमें भी वही था। सही है, कोई मसला नहीं है, अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मतलब मैं पर्सनली भी चैट जीपीटी के पास ही जाता हूँ अगर मुझे कोई डाउट होता है तो सही है, आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो है ना वो जो जूनियर्स हैं जो कि फ्यूचर एमटीकेट एस्पायरेंट्स हैं, आपने माशाल्लाह से अपना ड्रीम अचीव कर लिया, अल्लाह ताला आपको आगे भी और कामयाब करे और आपके पेरेंट्स के लिए आपको जो है ना वो मजीद जो है ना वो खुशियों का सबब बनाए। ये बताओ कि जो आपके अब मतलब आने वाले आपके जूनियर्स होंगे, मतलब उनको आप क्या रिकमेंड करोगे रिगार्डिंग एमटीकेट प्रिपरेशन और इन सब चीज़ों को लेके जो आपकी जर्नी थी उसके हवाले से? सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको कोई भी मशवरा है ना तो आप अपने दोस्तों से ना लें। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो टीचर की बात नहीं सुन रहे होते। मेरे दोस्त ये कह रहा है ये सॉल्व कर लो, ये कर लेते हैं। मेरा दोस्त ये कह रहा है ये पढ़ लो, ये कर लेते हैं। तो दोस्तों की बात नहीं सुनें। आप जो टीचर कह रहा है उस पे फ़ोकस करें। उसके बाद आप अपना एक सिंगल पाथ बनाएँ। अगर आप इधर-उधर देखेंगे तो फिर आप देखते ही रह जाएँगे और बच्चे आगे निकल जाएँगे। आप एक सिंगल पाथ बनाएँ, आप अपना अपना टाइम टेबल सेट करें, अपनी रूटीन सेट करें और अगर आप वाक़ई बनना चाहते हैं तो फिर आप अपना एम बनाएँ कि हमने करना है और हम कर लेंगे। अगर आप ये रहेंगे कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे होगा तो फिर आपसे वो आप जो पढ़ेंगे ना वो आप अपने उस तरीके से नहीं पढ़ पाएँगे। आप जो आपके अंदर जुनून होता है, जो आपको पता था नहीं मुझे करना है, तो फिर आप दिन-रात एक करते हो, फिर आपको ना नींद आती है, ना आपको भूख लगती है, आप बस फिर लगे रहते हो कि सॉल्व नहीं हो रहा तो कैसे नहीं हो रहा, होना चाहिए। क्योंकि मुझे ये करना है तो मुझे ही करना पड़ेगा। सही हो गया। अच्छा अरीबा, भी हमने ईकेट वाली सेरेमनी की थी, उसमें आप आए थे ना? यस सर, आपको उसमें शील्ड मिली थी आई गेस, ऐसे ही यस। था ना? बस ठीक है। अब एमडी कैट वाली सेरेमनी होगी, मुझे याद नहीं आ रहा वैसे कि हमारे पास ना अभी तक हमारी 4-5 साल की तारीख के अंदर कोई और बच्चा ऐसा रहा हो जिसको हमने ना 2 शील्ड्स अब तक दी हों। आपका इनाम और शील्ड जो है ना वो तो ड्यू है, इंशाल्लाह हम लोग अनकरीब एमडी कैट की सेरेमनी सर करेंगे शीट ना। का डिज़ाइन चेंज कर लीजिएगा। चलो सही है, ताकि वो दो यूनिफॉर्म ना हो जाए। यस सर। ठीक है मेरे बच्चे, वो हम चेंज कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा बच्चे आपसे मिलकर। और मुझे ये बताओ कि और कुछ जो आप ऐड करना चाहोगे, एनीथिंग? वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन अब फिलहाल हाँ। कुछ डिज़ाइन में नहीं आ रहा। अच्छा अभी ज़हन में नहीं आ रहा। चलो आपका जो शील्ड है, इनाम है, वो सब तो वैसे भी ड्यू रहा। अभी हमने एमडी कैट की सेरेमनी करनी है मेरिट लिस्ट आने के बाद इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो उसके अंदर करते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया अरीबा मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। सर आपको तो थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, थैंकफुल तो हम होते हैं आपके लिए, आप क्यों शुक्रिया कह रहे हैं? आपने हमें इतना अच्छा मेरे बच्चे इसके पढ़ाया, अंदर इतना अच्छा ना, इसके प्लेटफ़ॉर्म अंदर दिया। ना मेरा स्टांस ये है कि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मतलब ये मैं हमेशा ये मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो बच्चा होता है ना उसकी कहीं ना कहीं 60 से 70% मेहनत उसकी अपनी होती है। जो टीचर्स होते हैं ना उनकी मेहनत का कंट्रीब्यूशन, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो है ना वो कूलम्स लॉ को आपको आसान करके बता सकता हूँ। आपके घर में आके आपकी जगह पर बैठ कर ना कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस खुद नहीं लगा सकता। मैं आपकी जगह पे बैठ के कूलम्स लॉ अपनी किताब से रीड नहीं कर सकता।
मैं आपकी जगह पे बैठ के मैं अपना टाइम जो है ना वो रील्स में वेस्ट ना करूं, ये मैं नहीं कर सकता। या मैं कोई स्नैपचैट पे कोई काम ना करने बैठ जाऊं, ये मैं नहीं कर सकता, ये आप ही कर सकते हो। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि भाई इसके अंदर ना हमारा कमाल जो है ना वो बहुत लिमिटेड है भाई। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जो है ना वो आपको सिर्फ ये कह लो कि हमने आपके साथ सिर्फ सच बोला बस। या फिजिक्स को चलो वैसे पढ़ा दिया जैसे पढ़ाने का हक था, वो भी मेरा कमाल नहीं है, सब्जेक्ट हमारा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, सही है, मतलब हमारा, मेरा नहीं, सब्जेक्ट हमारा अच्छा है, फिजिक्स बताते खुद अच्छा सब्जेक्ट है। तो इसमें जो है ना वो टीचर्स का कमाल जो है ना वो बस इस हद तक रहता है। क्योंकि वरना अगर अगर मेरी शक्ल देखने से ही जो है ना वो लोगों के पूरे मार्क्स आ रहे होते तो फिर तो ये था कि मतलब मैंने यूट्यूब पे इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, सबके ही आ जाते ना। तो इसके अंदर मेरे बच्चे आपका था, और ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो है ना वो हमारी इज्जत रखी, और अल्लाह ताला ने आप लोगों को कामयाब किया। तो आपका जो है ना मेरे बच्चे वो एक डिजर्विंग जो है ना वो अप्लॉज बनता है। तो थैंक यू सो मच, और अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाब करे। ठीक है, आमीन। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे, ठीक है।